बिहारी मंदिर दर्शन करने जाया करते थे नित्य प्रति, रोज का उनका नियम था। समीप में ही उनका घर था, रोज दर्शन किया करते। उनकी अपनी फुलवाड़ी में कुछ छोटे मोटे पुष्पों के वृक्ष थे, उसी को चुनते थे, तोड़ा करते थे। पुष्प को तोड़ना नहीं कहा जाता है महाराज, है ना, पुष्प को तोड़ना नहीं कहा जाता है, चुनना कहा जाता है, चुनना। तो जहाँ भी आप रामायण मानस में भगवान राम जब गए थे ना गुरु जी के लिए पुष्प चुनन, तो वहाँ पे चुनन शब्द, तो चुनना, पुष्प तोड़ना नहीं कहा जाता, नहीं वो अपवित्र हो जाता है हमारा, पुष्प ही अपवित्र हो जाएगा अगर उसको ये कह दिया जाए जा फूल तोड़ लाओ, फूल अपवित्र हो गए, भगवान लायक ही नहीं रह गए, है ना। ये पहले सब नियम थे बाबा। हमारे आपके घरों में सब्जी या भाज दाल कुछ भी बनाना होता था तो काटना नहीं कहते, क्या काटो, अमनिया कहा जाता था, अमनिया करो। पुरानिया लोग हैं उनसे पूछो बताएंगे, है ना। काटना कह दो तो उसको पकाते ही नहीं, कहेंगे सब्जी अपवित्र हो गई, अमनिया करना, लेकिन अमनिया करो। पंडित जी के मन में विचार आया कि आज हम गुलाब की शुद्ध टोकरी आज ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। आज हमारा इच्छा है कि हम बांके बिहारी जी का खूब सुंदर सा श्रृंगार कराएं, अपने हाथों से पुजारी को दे करके पुष्प, बांके बिहारी जी का खूब सुंदर सा श्रृंगार हो माले से। ये मन में घर में ही विचार कर लिया। विचार करके जब वो आगे बढ़े, पुष्प की दुकान पे जैसे ही पहुंचे उसी समय बातचीत माली से कर रहे थे, बाबा ये पूरा टोकरी माला की हमको चाहिए, कै पैसे की मिलेगी? उसने कहा 5 पैसे की मिलेगा बाबा, 1 पैसा कम नहीं लेंगे, 5 पैसा पूरा। वैसे तो उस समय पाई धेले का समय था ना, 1 पाई 2 पाई ये चलता था, तो 2 पैसे से ज्यादा फूल नहीं थे, लेकिन महाराज की ज्यादा इच्छा देखी तो उसने उसका रेट बढ़ा दिया, कहा 5 पैसे का मिलेगा। बातचीत तय हो गई। महाराज ने पैसा अपना पूजा का सामान उसकी दुकान पे रखा, पैसे निकालने की तैयारी कर रहे थे, तब तक उधर मुगल बादशाह का एक सेवादार आ गया और उसने कहा हमारे शहंशाहों के शहंशाह ने पुष्प मंगाया है, ये टोकरी कितने की है? पंडित जी ने कहा बच्चा ये टोकरी नहीं मिलेगी, टोकरी तो ठाकुर जी के लिए हो गई। उसने कहा कौन ठाकुर? ठाकुर वाकुर कोई नहीं, शहंशाह ने मंगाया है। शहंशाह के आगे कौन है? तुम मालिक से पूछा तुम बताओ कै पैसे की? उसने सोचा बढ़िया मौका है, 2 लोग खड़े हैं, भाव बढ़ाया जाए। उसने कहा 8 आने की महाराज। अब 5 पैसे से डायरेक्ट 50 पैसे पे चला गया महाराज, कहा 8 आने की है। पंडित जी ने कहा क्या बात करते हो बाबा, ये माल आपका बिक चुका है, 5 पैसे में आपने इसको बेच दिया, अब इसका रेट आप 8 आना लगा रहे हो, ये तो गलत है ना। तो उसने कहा महाराज अभी हमको पैसा ही नहीं मिला तो बिका कहाँ? आपने तो केवल बात कही, हमने आपको बात बताया, अभी आपने पैसा ही नहीं दिया हमें, तो ये बिका कहाँ है? पैसा दे दिए होते तो बिक गया, आप ही आपने पैसा नहीं दिया, तब तक दूसरा आ गया। अब हम उनको बता रहे हैं 8 आने में लेना, आप ले लो। पंडित जी ने कहा चलो ठीक 8 आने में हम ले लेंगे। तो उसने कहा 1 रुपया, हम 1 रुपया देंगे। उस समय चांदी के सिक्के चलते थे महाराज। पंडित जी ने सोचा, उसने कहा शहंशाहों को माला जाएगा। पंडित जी ने कहा कौन शहंशाह? जो जीता और मरता हो उसे शहंशाह नहीं कहते, शहंशाहों को जन्म देना और मृत कर देना हमारे ठाकुर जी का काम है, उनके लिए श्रृंगार जा रहा है, शहंशाह के लिए जाएगा। पंडित जी ने कहा 1 रुपया हम देंगे, हमारी आपसे पहले बात हुई ना, चलो आप इनको ना दो, 1 रुपया हम देंगे। उस सेवादार ने कहा 2 रुपया हम देंगे। करते कराते 8 रुपए पे बात तय हो गई महाराज। जब 8 रुपए की बात आई तो सेवादार ने हाथ खड़े कर दिए। जो जिले इलाही का सेवादार था अकबर का, उसने हाथ खड़े कर दिए, कहा नहीं हम नहीं लेंगे, इतना महंगा अगर लेके जाएंगे बादशाह हमको नौकरी से निकाल देगा, इतना महंगा फूल लाने की तुमको क्या जरूरत थी? उस समय 8 रुपए में महीने 2 महीने 4 महीने खर्चा चले महाराज घर का, इतना सस्ता जमाना था।
हम नहीं लेंगे, हमारे वेतन से काट लेगा राजा शहंशाह और हमें नौकरी से भी निकाल देगा। माली ने पंडित जी से कहा, बताओ महाराज तुम्हारी क्या इच्छा है? अब देंगे तो 8 रुपए में देंगे, चाहे हम जमुना जी में भले फेंक आए, लेकिन 8 रुपए से 7.5 नहीं लेंगे। देंगे तो 8 रुपए में, भले हम इसको ऐसे फेंक आए कहीं जमुना जी में फेंक आए, लेकिन बेचेंगे नहीं इससे सस्ता। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर बात हुई है तो हमारे ठाकुर जी के लिए बात है, हम देंगे। तुमको हमारी बात पे विश्वास है ना? जो उनके पास था 10, 20, 50 पैसा वो उन्होंने दिया और कहा हम पड़ोस में ही रहते हैं, तुमको हमारी बात पे विश्वास है कि नहीं है? कहीं नहीं महाराज, आपके ऊपर विश्वास है, आप जो कहते हो वो करते हो। उसी 8 रुपए में महाराज उसके घर के सारे बर्तन बिक गए, पंटाइन के जेवर बिक गए, उसका घर बिक गया उस 8 रुपए में। दांव पे लगा दिया, घर तक बेच दिया, पंटाइन के सारे जेवर बिक गए, घर के फूल पीतल के सारे बर्तन बिक गए महाराज। जब वो माला टोकरी में लद के अब वो ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए लेके जाता है, अर्पण किया, गर्भगृह के पुजारियों ने जैसे वो माला ठाकुर जी को डाला, शिवा के बिहारी की मूर्ति में गर्भगृह में जैसे उनको पहनाया है, ठाकुर जी की गर्भगृह की मूर्ति झुक गई महाराज, ऐसे उनका गला ऐसे झुक गया, हाहाकार हो गया, पूरे मथुरा में हाहाकार हुआ। ये सत्य घटना है महाराज, ये इधर उधर की बात नहीं है, एकदम सत्य और यथार्थ घटना है। भक्तमाल कथा में एक नाभादास जी थे, तो नाभादास जी के जो शिष्य रहे बाबा हरिहर दास जी, ये उनकी कथा है। नाम नहीं बताना चाह रहे थे लेकिन अब बताना ही पड़ गया। तो भक्तमाल की बहुत सिद्ध कथा है। जब उनका सर झुक गया, शिवा के बिहारी जी का, ठाकुर जी का, भगवान कान्हा का सर झुक गया, लोगों ने देखा शायद मूर्ति टूट गई, खंडित हो गई क्या, गर्भगृह की मूर्ति खंडित हो गई। पुजारियों में हड़कंप हो गया, मठाधीश को बुलाया गया, भगवान आज तो पता नहीं कैसा अनर्थ हो गया। पुजारी थर-थर कांपने लगे, अब हमारा क्या होगा, महंत जी क्या करेंगे हमारा, ये तो मूर्ति खंडित हो गई। जब वहां से आए, महंत जी को बुलाया गया, सब पुजारी लोग दौड़ के आए, क्या हुआ? अरे हमारा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, ठाकुर जी की मूर्ति खंडित हो गई। देखिए जब लोगों ने देखा तो खंडित नहीं हुई थी, वो टूटी नहीं थी, सर उनका झुक गया। सब लोगों ने 2 घंटे खड़े होकर वैष्णवी प्रार्थना किया, परमात्मा ये आपकी क्या लीला है। मूर्ति से, गर्भगृह से आवाज आती है, ऐ पुजारियों ये माला उतार करके हमारे सन्मुख रख दो, इसे हम देखना चाहते हैं। इसमें इतना भार है ना कि हम उसको सहन नहीं कर पा रहे। एक भक्त ने हमारी महत्ता को कायम करने के लिए बादशाह के सेवादार को, मतलब बादशाह को हरा दिया, जो इस समय पूरे धरती पे शासन करना चाह रहा है। एक गरीब भगत ने, हमारा जो अनंत प्रेमी है, उसने उसकी महिमा को खत्म किया अपने ठाकुर जी की महिमा के लिए, उसने अपना सब बेच दिया। इसलिए इस माला का हम भार नहीं सह पा रहे हैं। तुरंत अपनी भार्या महारानी रुक्मिणी की तरफ निगाह किया, जो स्वयं अनंत भूषिता माता लक्ष्मी का अवतार है। उन्होंने कहा, देवी क्या तुम्हारे रहते हुए ये भक्त सदा गरीब रहेंगे? प्रभु की इच्छा का नाम ही माया है। जैसे प्रभु ने इच्छा किया, उधर महाराज जो ब्राह्मण थे बाबा हरिहर दास जी, उनको तुरंत एक राजस्थान के यहाँ वृंदावन से एक गोविंद बल्लभ ठाकुर जी हैं, कई ठाकुर जी हैं जो राजस्थान चले गए महाराज। जब यहाँ अकबर ने चढ़ाई किया तो मथुरा और वृंदावन के कई ठाकुर जी, गोविंद बल्लभ जी और ठाकुर विक्रमादित्य जी, बहुत सारे जो महर्षियों ने